अब नए सिरे से जगाना होगा, और नए सिरे से कौन जगाएगा? राजस्थान का जवान जगाएगा। मुझे बीकानेर के अंदर सबसे बड़ा प्रेम क्यों आप लोगों से बताओ? प्रभु जी आंदोलन करते थे, हर 5 दिन में कलेक्ट्रेट बुलाते थे। कितने आंदोलन की पिछली बार? क्योंकि बीकानेर के नौजवानों ने सबसे ज्यादा मेरा साथ दिया 20 साल के अंदर, क्योंकि आप अच्छे लगते हैं मुझे सबसे ज्यादा, कि बीकानेर भी वोट का ही कम ज्यादा आया होगा, लेकिन हजारों की तादाद के अंदर आप तुरंत आ जाते हो। एक आवाज शिकर का नौजवान भी आता है। अभी झुंझुनू को चार्ज करना राजस्थान का, एक ही जिले को चार्ज करना, बाकी राजस्थान पूरा चार्ज है। हनुमानगढ़ गंगानगर के अंदर जिस तरह किसान परेशानी के अंदर है, मैं पिछली बार को किसानों को प्रतिनिधि मंडल को पंजाब लेके गया, कभी वार्ता नहीं करी। किसानों को मैंने पूछा, कलेजे पे हाथ रख के बताओ, क्या 300 जनों का डेलीगेशन होता है क्या कभी? 300 लोगों का, और मुख्यमंत्री के साथ बैठ के खाना खाते हैं 300 लोग। अपन तो ऐसे चले जिनको बारात लेके जा रहे हो। 300 लोग बताओ, सीएम आ रहा, आधी दूर जा रहे हम, हो गया 2 दिन। लेकिन फिर वहां जो दूसरे दल थे उन्होंने कहा, वहां की पंजाब की कांग्रेस की मुख्यमंत्री जो राजस्थान में पानी दे रहे, रोकना पड़ा। यहाँ भी तो कई तरह के कलाकार है भाई, हर जगह कलाकार बैठा। आप लोगों से अगर अच्छा काम नहीं हो तो मुसलमानगढ़ में हर कोई तैयार बैठा है। आपने दोनों वो जो कुछ लोग ऐसी मानसिकता के लोग, हम उनको खड़ा करना चाहते नहीं होना चाहिए, वो नहीं होंगे। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अभी बैठ कर हम निर्णय करेंगे। इस तरह हम खाली पूछ करके इनकी तरफ देखने वाले लोग नहीं है, इनको ताकत भी दिखाएंगे। हम कमजोर नहीं पड़े। राजस्थान के तमाम जो मुद्दे हमारे, उनको लेकर हम संघर्ष करेंगे। किसान कर्ज माफी की बात समझा था, कौन उठाता बताओ मुझे? एक व्यक्ति जो कहता है कि जब धन्ना सेठों का देश में कर्जा माफ हुआ, धन्ना सेठों का 16 लाख करोड़ से ज्यादा कर्ज माफ किया 17-18 साल में कांग्रेस बीजेपी की सरकारों ने, तो किसान का कर्जा माफ करो। अभी जो ताजा आंकड़े थे उसमें किसानों को 32 लाख करोड़ का ऋण है टोटल, सारा ही मिला, इसमें केसीसी वगैरह सारे आ जाए, तो फिर तो 32 लाख करोड़ माफ। एक बार उससे डोज मिल जाएगा और किसान दूसरी तो होगा भी किया था। 10,000 का मूल कर्जा, 10,000 का मूल, तो 1988-89 के अंदर 10,000 जिसका मूल लिया हुआ था, उस एक परिवार के एक घर में अगर 5 जनों के नाम से, और उसने 10,000 के 5 आदमी ने 50,000 का कर्जा दे रखा, तो कर्जा हो रखा था 3-3 लाख 4-4 लाख, एक साथ माफ हो 4 लाख 3 लाख, कब 90 के दशक के अंदर। किसानों को बहुत बड़ी राहत। तो जोड़ीलाल जी का सारे बैंक वाले से परेशान हो गए, प्रधानमंत्री परेशान हो गए कि आपने कह तो दिया लेकिन माफ कैसे करें? कि मैं नहीं जानता, मेरे को लिख के दो, लिख दो 14,000 कर्जा माफ, वो करवा दिया, चल गई भाई। तो मैं ये मांग करता हूं रोज कि किसान का कर्जा, मुझे पता है किसान को किस चीज की आवश्यकता है, ये प्रत्येक किसान किसको मान रहा हूं? लोग अपना किसान मानते ही, लोग तो करें टोल फ्री हनुमान जी करा दो, कर्जा माफ हनुमान जी करा दो, न्याय हनुमान जी दिला दो, लेकिन वोट तो कमल के फूल को और हाथ को देंगे, हनुमान जी को नहीं देंगे। हनुमान जी को मारेंगे और इनसे काम भी कराएंगे। फिर भी लड़ाई लड़ रहा हूं आपसे, लड़ रहा हूं नहीं लड़ रहा हूं, मुझे क्या पड़ी है कुछ समझ क्यों भाई? आराम से मंत्री बनो, चार्टर लेके उतरो आप, हेलीकॉप्टर उड़ान करो, 5 लड़कों को एक दिन बिठाया, 4 को एक दिन बिठाया, तुम सब राजी रहोगे सारे, और ये और कहोगे 15-20 साल हो गए तो 5 साल मजे में निकले, तो राजी हो। लड़ाई का परिणाम काम था 18 से 23 का जो संघर्ष था, जिन लोगों के भरोसे हनुमानगढ़ गंगानगर चूरू सीकर झुंझुनू जहां किसान आंदोलन को लेकर बड़ी लोग सोशल मीडिया पर डालते थे, अब पता लगेगा किसानों का असली रखवाला कौन है, कौन है ये करते थे। मैं तो सारी वोट डाल देंगे, रोटी नहीं मिलाई, वो तो पिलाने के अंदर में गया। मैंने कहा तुम्हारे यहां तो कोई झगड़ा ही नहीं भाई, आप उसमें समाज का भी झगड़ा नहीं, 1 लाख ज्यादा तो वोट है पिलाने के अंदर, ऐसी सीट है। मैंने कहा मैं आया हूं, अपील कर रहा हूं, तुम ही कैंडिडेट लाओ, कम से कम ये तो जिता दो, हरियाणा के लगता हुआ है, ये तो आपकी झगड़ा भी नहीं। वहां हमारे कैंडिडेट को 5,000 वोट है, कितने? 5,000। अब कह रहे बहुत बड़ी चूक हो गई, अब इनकी चूक होती रहेगी। या तो एक काम करें, 200-300 साल उम्र लिखवा के ले आएंगे, जैसे वापिस डाली जाने जाते, फिर भी लड़ेंगे मेरे भाइयों, चिंता नहीं करें। और मैं इस परिवार को धन्यवाद दूंगा और उन तमाम लोगों को जो इस आंदोलन में पहले दिन से अभी तक हमारे से कहीं किसी न किसी रूप में जुड़े, ये सबकी जीत, ये मेरी जीत नहीं है,
ये राजस्थान के अंदर कुछ सिस्टम जिस तरह खोखला हो गया, सिस्टम को हम ठीक करेंगे राजस्थान के अंदर। मैं ये कह देता हूं कि अगर यहां हमारी जीत हो जाती है तो राजस्थान में दोबारा किसी स्कूल के अंदर हो कमरा बरामदा और स्कूल के अंदर किस तरह गुंडागर्दी कहीं स्कूल के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। अगर इतने लोग जिनके खिलाफ अपना अपराधी मुकदमा दर्ज कराया, इनको निलंबन के साथ साथ सही जांच करके पुलिस इनको गिरफ्तार करे और इसके अंदर दोषी कौन है पता लग जाएगा। भाई जांच जब सही होगी पता लग जाएगा, और पता लगेगा तो निश्चित रूप से मैसेज जाएगा। मैसेज ही तो होता है और क्या, मैसेज देना होता है। बाकी कानून का काम हर आदमी को नहीं पड़ता है, लेकिन कानून का डर हर व्यक्ति के अंदर होता है। तो हम वापिस भजनलाल सरकार से मांग करते हैं, विधानसभा चल रही है, यहाँ के जिले के आपके मंत्री, राजस्थान सरकार में दिल्ली में मंत्री और भी विधायक है, करीब करीब जिले में भारतीय जनता पार्टी, ये कोई पार्टी का मुद्दा नहीं, ये भावनाओं से जुड़ा मुद्दा है, इमोशन का। अगर तुम्हारे में जरा सी भी शर्म है तो इस परिवार को इतना मत तड़पाओ। तो ऐसा नहीं हो कि मांगे भी आप मानो और लोग मन के अंदर चीज लेके जाए कि कुछ समय हमें कितना तड़पाया था तो वापस तुम्हारा इलाज करेगा। लेकिन समय रहते सरकार पीड़ित हमारा जो परिवार है उन बेटियों को न्याय दे, इंसाफ दे। जो भी सहमति पहले बनी है उसके बाद दोबारा जो डिमांड हमारी वही थी। ये लोग कम ज्यादा कर रहे थे, कल कहते हम लाइब्रेरी बना दो, मना कौन कर रहा है, एक लाइब्रेरी बना दो, मना क्या हम लाइब्रेरी बना दो। लेकिन जिनका निलंबन, गिरफ्तारियां और आर्थिक पैकेज की बात थी, 4 दिन पहले भी ये बात थी, 4 दिन बाद भी ये बात है। मैं धन्यवाद दूंगा बीकानेर के तमाम नौजवानों का कि पैदल आप 70 किलोमीटर चल के आए, अपने अपने साधनों से आए। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर हम एक आह्वान करेंगे तो यहाँ 1 लाख लोग भी बीकानेर के अंदर आ जाएंगे। तो फिर इस कलेक्टर एसपी से कोई बात नहीं करेगा, ये कुछ लोग बात करने के लिए आएंगे, जो मंत्री आएंगे बात करने, लाख आदमी आने के बाद। मैं सरकार को चेतावनी देता हूं, समय रहते खुद का भी टाइम खराब नहीं करें, हमारा टाइम भी खराब नहीं करें। भजनलाल जी, आप वैसे ही परेशान हो, पार्टी के अंदर लोग आपको पटकने में लगे हैं, क्यों नया मोर्चा खोल दो बिना बात कहीं ऐसा नहीं हो मोर्चा एक खुल जाए, लोग दूसरे बैठ जाएंगे कुर्सी पे, फिर भागते फिरोगे बिना बात। बड़ी मुश्किल से कोई किस्मत से आप मुख्यमंत्री बन गए, किसी ने सोचा नहीं था कि आप सीएम बन। तो थोड़ा सा सीएम वाला फीलिंग भी लाओ अंदर, बच्चों वाले हरकतें मत करो। आज बोले भजनलाल जी का नाम लेते काबल हासिल लाल जी। एक बच्चे को मैंने कहा भजनलाल जी, आप मतलब दोनों मुझे तो बराबर है, बोले मेरी तुलना भजनलाल से मत करो, तो नाराज हो भजनलाल से मत करो। चाहे मुझे टोकी दो या टोकी मत दो, चाहे मेरे खिलौना लाओ मत लाओ, लेकिन मैं भजनलाल नहीं, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। अच्छा ये कह रहे हैं, मैं क्या करूँ, पूरा स्टेट कह रहा है मेरे को तो नाराज है। करमान जी मेरी मजाक उड़ाते, अरे मैं तो मजाक नहीं उड़ाता, लेकिन 30 साल पहले आप काम क्या करते थे, 25 साल पहले अपन क्या काम करते थे, कहां पर करते थे, सारी बात बताओ आप। मैं बता सकता हूँ मैं पहले क्या करता था, कौन से स्कूल में था, कौन से कॉलेज में था, कौन सी यूनिवर्सिटी में था, क्या काम करता था, और आप नहीं बता सकते कि आप क्या क्या काम करते, कहां पहुंचे। मैं तो मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं, मेरी पार्टी की सीट ही नहीं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रही है कि बीजेपी वालों को आरएलपी से तकलीफ है कांग्रेस से, और कांग्रेस को बीजेपी से तकलीफ है आरएलपी से। ये कहानी मेरे समझ में नहीं आ रही। आखिर क्या खुद तो लड़ते नहीं, लड़ने के लिए मैं आता हूं, मैदान छोड़ के भाग जाते, खुद लड़ाई कर नहीं सकते, लड़ाई के अंदर जो लड़ रहा है उसको देखना नहीं चाहते। दोनों पार्टियां एक ही चीज में लगी है कि तीसरा विकल्प राजस्थान में खड़ा नहीं हो, और ये सही है। राजस्थान की हिस्ट्री आप पढ़ोगे ना, तो राजस्थान की हिस्ट्री में शर्मिंदगी वाली ज्यादा बातें मेरे भाइयों, आप सब समझ गए, सारा शर्माना पड़ता है अपने को। हाँ, ब्याह साझा कर करके काम निकाला सारा, देख रहे हो आप। और अगर इतिहास अपना लड़ाई का होता तो तीसरी पार्टी कभी की बढ़ जाती, बढ़ गई ना। हरियाणा में कितनी पार्टियां बन गई, पंजाब में बन गई, यूपी में बन गई, झारखंड, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र में कितनी पार्टियां, कोई पार्टी नहीं बनी।
तो मुझे धन्यवाद दो। हमें तो मेरा भी खराब हुआ, जीवन मेरा भी खराब हुआ। लोग तो मानते ही, लोग मंत्री को ही मानते हैं, तो मंत्री बन जाते, मंत्री बनकर दूध खसोट कर लेते हैं, 15 लोग आगे निकल जाए, तो 15 बैठे तो 15,000 का क्या होता है, तो पीछे बैठे होते हैं, उनकी भी कोई चिंता करेगा। तो भाइयों, पार्टी बनाकर देश में संदेश दिया, उसी प्रधानमंत्री के साथ बैठता हूँ और पार्टी मीटिंग के अंदर जहाँ राहुल सोनिया और ये लोग बैठते हैं, उसे हनुमान बेनीवाल भी नजर आता है। बहुत बड़ा संदेश दिया मैंने, कोई छोटी बात नहीं है। और मुझे फॉलो करके भारतीय आदिवासी पार्टी बनी। अब राजस्थान की 2 पार्टियां हो गई जो देश की ऑल पार्टी मीटिंग में बैठे। तुम लोग हिम्मत रखोगे? मेरी हिम्मत में तो कोई कहने की आवश्यकता नहीं। और मेरे को तेजाजी महाराज की कृपा है, लोग देवताओं की कृपा है कि बिना खाए थे, बिना तेल के कोई गाड़ी चल सकती है क्या? तेल लेना पड़ता, मैं बिना तेल के चल रहा हूँ। अरे रोटी तो राम गोपाल 2-3 बार हमारे घर फैमिली खाने पीने को ध्यान रखो, बोलो खाने पीने का पुराना आदमी ध्यान रखते हो, यहाँ तो अपना आदमी चलता है, भगवान ही मालिक है, तब क्या हो रहा है क्या? तो ये ईश्वर ने मुझे भेजा ही आपकी सेवा करने के लिए। मुझे ये तो नहीं पता कि मैं क्या बनूंगा, लेकिन मुझे पता है मेरी वजह से धनखड़ भी बनेगा, दूसरा भी आएगा, कोई पेपर लीक करने वाला वो कुछ भी बन जाएगा, बड़े में बैठे। आप देखो इसमें हनुमान बेनीवाल का जरूर कहीं कहीं हिसाब किताब होता है कि आरोपी को पहले इस समाज में कुछ लोगों को तोड़ के लो, तो तुम्हारा तो फायदा ही कराऊं, नुकसान क्या कराऊं बताओ? फायदा कराऊं नहीं कराऊं? हाँ, मेरा नुकसान कर रहा हूं। उम्र बढ़ती जा रही है ना, उम्र वापिस थोड़ी होगी, उम्र तो बढ़ती। अब 70 साल के अंदर कह देगा आपको पावर दे दो, आदमी 70 साल में आदमी गोलियां खाएगा, पावर नहीं होता। 70 साल का आदमी नहीं कर सकता भाई। जब 51 के अंदर हम हो गए, अब 2-4 साल में अगर ताकत से और लड़के कुछ नहीं किया, उसकी लड़ाई बार बार नहीं होती। इसलिए मैं आप सबको कहूंगा, इतना कर पाओगे भाई, 13 से 18 का मिशन करते हैं, पूरा आ जाओ 23 से 28। उम्र भी बढ़ रही साथ साथ। मेरे पास उन मंत्रियों की तरह कोई फर्जी वो तो है नहीं। 2-4 मंत्रियों को मैं जानता हूं, हर बार वो अपना 56वां 57वां जन्मदिवस मना रहे 15 साल। मैंने फोन किया, मैंने कहा मंत्री जी कला हमें भी बता दो। नहीं जी यार, कला नहीं। अब यार कमाल कर रहा हूं, हमसे 25 साल पहले के नेता हो और उम्र 57, 58, 59 क्रोच नहीं। तो मेरे भाइयों, मैं इतना ही आपको कहूंगा कि हमें बैठना है और संघर्ष करना है। तो सरकार का डोर देखना है, सरकार का डोर कितना है। हमारी कोई बड़ी मांगे नहीं, 1 मिनट का काम है, अधिकारी को निलंबित करो, पैकेज दो, 2 दिन बुला के गिरफ्तार कर लो। जहां जो गई होगी ना, 3 दिन हो गए एफआईआर कह रहे थे कि हम 1 दिन में तफ्तीश कर लेंगे, तो जांच में कुछ आया होगा। तो 2-3 कोई बड़ी मांग नहीं है, ये छोटी मांग है, इनको तुरंत आप माने, न खुद अपना टाइम खराब करें। इस पीड़ित परिवार को घर में क्या स्थिति होगी, बेटियों का शरीर अंतिम वो देखने के लिए किस तरह घोड़ों को बुरा हाल है। लोग हमें भी कह रहे हैं कि हनुमान जी आप ये कर रहे हो। अच्छा, मेरे कहा मैं नहीं करूं, जब करना तो जरूरी है, तो 2 बात क्यों करना भाई? मुझे लड़ना है कि नहीं लड़ना? क्या लड़ना है तो लड़ूंगा, चलना है, जब टाइम भी लग सकता है। अगर मेरी सरकार होती मैं इनको बिठाता थोड़े, या सरकार में मेरे आदमी होते तो अभी तक तो फैसला हो जाता फोनों पर। 1 मिनट बैठा, आया, रील चली, चले रील चलाते हैं। ये इस मामले में तो दूसरे समाज है भाई, अपना समाज नहीं हो सकता कभी समझदार, भूल जाओ। अगर इसकी जगह 1-2 जो दूसरे समाज है जिनका नाम नहीं लूंगा, अगर उनके बच्चे ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, अब तक सोशल मीडिया के माध्यम से डरा देते, इकट्ठा होने की आवश्यकता है। अपने लोग इतनी तादाद होने के बावजूद आज मेरी बेटियों को न्याय दिलाने के लिए इन छोटे छोटे लोगों के सामने बैठना पड़ रहा है। आप बताइए, ये कोई मुझे नहीं लगता कि ये कोई आजादी है, लेकिन फिर भी संघर्ष करेंगे, हिम्मत से हमें काम लेना है। नौजवानों को यही संदेश में दूंगा, आपके बीच हूं, परिवार के साथ हूं। एमएलए साहब भी मेरे कॉन्टेक्ट में, आप चिंता नहीं करें, मेरी बात हो रही लगातार। आवश्यकता पड़ेगी तो बुला लेंगे वापस। वैसे टीम है ना, सारे अपन लोग सब एक ही है, पहले दिन से चले गए, उन्होंने विधानसभा में उठा दिया था मामला, बात होगी नहीं सारी। और अब भी हम सभी इस परिवार को न्याय मिले, ये हम सबकी इच्छा है। 2-4 जोरदार नारे लगाए, बजरंग सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बजरंग सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बजरंग जी समय पे होश में आओ, नहीं तो खुद बेहोश हो जाओगे। कहीं ऐसा नहीं हो कोई नए मोर्चे खुल जाए, बाद में व्यक्ति की दिक्कत हो जाए।
तो जल्दी से इस मोर्चे को बंद करो, मांगे मानो। हो सकता है कि कोई बच्चों की पुण्य आत्माओं का कुछ आपको मिल जाए, 2-4-6 महीने और मिल आप यहाँ 6 महीने बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इससे ही आपका तय होगा भविष्य कि नोखा से निर्णय क्या हुआ, बीकानेर से क्या निर्णय हुआ, इससे बदलनाथ सरकार तय होगी। मैं नहीं कह रहा हूँ सरकार को भाजपा के एमएलए भाजपा की रहेगी, मैं तो तोड़ मेहरबान विधायक भी नहीं, तोड़ भी नहीं सकता। लेकिन भजनलाल जी की देखो और आ सकता, फिर क्या करना, उनके लिए एक पर्ची और निकालनी। अब पता नहीं क्या जो भी चल रही, लेकिन अपने को मजबूती से डटे रहना। अभी आपको हो सकता है कि रात को भी अपनी मूवमेंट इधर उधर कर सकते हैं, तो ट्रैक हाईवे देख सकते हैं, जाके आधा घंटा मूवमेंट करेंगे तो अभी थोड़ी देर रुकने पर अगला अपना क्या होगा बता देंगे आपको। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। इसी ताकत के साथ हमें हमेशा मदद करनी है, हर वर्ग की मदद करनी है, हर पीड़ित की मदद करनी है, हर शोषित की मदद करनी है। क्योंकि राजस्थान की परिपाटी नहीं रही, क्षेत्रीय पार्टियां पनपी नहीं, लेकिन अब राजस्थान का नौजवान इस बात को समझ चुका है। जब देश का नौजवान राजस्थान के लोगों को पूछता है तुम्हारे यहाँ कौन कौन सी पार्टियां हैं, तो बेचारे शाम के मारे अपने वालों को बताते थे आरएलपी, बाकी लोग हमारे 2 ही पार्टी कांग्रेस और बीजेपी, ये 2 ही पार्टियों से शोषण करा रहे हो, तो तीसरी पार्टी आई नहीं। और साहब तीसरी पार्टी आई नहीं, तो मेरे मेरे तो क्यों कहता आरएलपी आई, लेकिन आप कहते तो आरएलपी पार्टी हमने बनाई, क्योंकि आप लोगों ने बनाई। मैं तो राजस्थान का संदेश दिया कि मैं एमपी बन के गया था, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार के सांसद कहते थे यार राजस्थान के लोग बड़े सीधे होते होंगे, सीधे नहीं है राजस्थान के लोग, ये बोलते नहीं है। मैं अंदर गया और 5 साल में इतना बोला, और जो पूछे थे उनके भी झूठ मारते आपने देखा था ना, पता लग गया कि राजस्थान का कैसा है। राजस्थान का बहुत जोरदार है राजस्थान। हम तो राजस्थान का सम्मान बढ़ाए थे देश के अंदर, कौन को तो बढ़ाया, पूरे प्रदेश का सम्मान बढ़ाया। और जब किसानों को आवश्यकता पड़ी तो उत्तर प्रदेश हरियाणा से पहले अगर किसी किसान के बेटे ने मोदी की सत्ता को ठोकर मारी, तो राजस्थान के किसान के बेटे हनुमान बेनीवाल ने इस कौम का, किसान का, राजस्थान का सम्मान पूरे देश के अंदर बढ़ाया। और आगे मैं विश्वास दिलाता हूं कि नौजवानों को जो सबसे बड़ा आंदोलन होगा भारत के अंदर, उसकी जमीन बीकानेर, जोधपुर और राजस्थान के किसी गांव से तैयार होगी, और यहीं से हम रणबेरी बजेगी और हम दिल्ली की कूच करेंगे और आपकी जीत कराएंगे। बहुत बहुत